कोई बात नहीं, जरा कुर्सी ला, कुर्सी कुर्सी एक मिनट क्या ला क्या अरे भाई वो छाता ना है अभी जुड़ा कर दी ना तो। हाँ ये भी सही बात है। छाता करो ना, छाता ला तो गमछिया कर दी। ठीक है, हम थोड़ा माफी चाहबो कि बैठ के अपन बात रखे, अभी तक हम बैठ के नहीं रख लिए, लेकिन बहुत तकलीफ हो रहा है, इतना दर्द जकरा कड़ा फल ओखने जानले कि कितना कनकनाए हो। कोई बात नहीं, आज बैठे कालू 140 के स्पीड में जामताड़ा के रोडवा में गाड़ी दौड़ा ना हो, अगर दौड़ना है तो विधानसभा के भीतर दौड़ के ढूंढा। आज युवा के बदलाव करे की दरकार है, कहे न नारा लगाने वाला युवा, झंडा ढोने वाला युवा, प्रचार करने वाला युवा, हल्ला करने वाला युवा, तो अब झंडा गाड़ने के लिए युवा नहीं रहेगा, विधानसभा के भीतर कदम रखने वाला भी युवा होगा। हाँ नाम आओ है दिमाग में, जामताड़ा जैसी नाम आओ है तो साइबर क्राइम। देख ले आज खुले मन से हम बोला ये, चूंकि हिंदी में बोला है, दो चार को बाहर के अधिकारियों समझते हैं, आज हम खुले मन से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं कि हम साइबर क्राइम का समर्थक नहीं है, लेकिन उसके दिमाग का हम प्रशंसा करेंगे। हम साइबर क्राइम का समर्थक नहीं है, लेकिन मानना होगा कि उसका दिमाग तो डीसीएसपी से तेज चलता था। और यदि ऐसा है तो जामताड़ा के विधायक को, यहाँ के सांसद को अविलंब तुरंत यहाँ आईटी कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए, और जो दिमाग गलत रास्ते में अपराध की ओर जा रहा है उसे राज्य के विकास में यूज करना चाहिए। यदि उसके पास दिमाग है, अगर वो साइबर क्राइम में लिप्त है, तो यहाँ का विधायक, यहाँ सांसद को यहाँ आईटी सेक्टर की स्थापना करनी चाहिए, जामताड़ा को आईटी हब बनाना चाहिए, और उस दिमाग का यूज करना चाहिए, उस दिमाग को यूज करना चाहिए, हमारी सरकार को यूज करना चाहिए, जिसके लिए जामताड़ा में आईटी कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वो दिमाग मिसयूज नहीं हो पाए। लेकिन इतना आदमी सोचते तब तो, इतना आदमी बोलते तब तो, इरफान का बड़ी अच्छा बोलो, खाली बोलो और कुछ ना। एक लड़ाई बाहरी भीतर की नहीं है, ये लड़ाई झारखंडी अस्मिता की है, ये लड़ाई झारखंडी अधिकार की है, ये बाहरी भीतर की लड़ाई नहीं है। बिहार यूपी के लोग महाराष्ट्र में भी है, वहां जाके बोले भोजपुरी भाषा मानना चाहते हैं, बोले बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, तो झारखंड में मनमानी का है। बिल्कुल झारखंड में है कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, एमपी के लोग, गुजरात के लोग महाराष्ट्र में भी रहते हैं, तेलंगाना में भी रहते हैं, गुजरात में भी रहते हैं, कर्नाटक में भी रहते हैं, वहां कहे नहीं मानते हैं। इनको झारखंड नहीं चाहिए, कहे झारखंड का भी बोका, झारखंड का भी ठेला, झारखंड का भी लेका, झारखंड का भी मजदूरी करने वाला, झारखंड का भी फेंक रोकने वाला, इनको झारखंड में अधिकार चाहिए। मांगे ना, महाराष्ट्र में आपके लोग रहते मांगे, बंगाल में भी आपके लोग रहते मांगे, ममता बनर्जी से डांग लेके दौड़ाएगी, ममता बनर्जी डांग लेके दौड़ाएगी। और आप कहिए यदि कोई रहे, मंडल रहे, मातो रहे, मियाँ रहे, मांझी रहे, कोई रहे, एगो टेंडर डाल के आइए, मुस्लिम रहे, मंडल रहे, मातो रहे, कोई रहे, कमाल रहे, खाती रहे, संथाल रहे, कोई रहे, जाइए धनबाद, एगो टेंडर डाल के आइए, आपको पता चल जाएगा कि अब झारखंड में है कि यूपी बिहार में। जाइए, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं है, जिसका राज्य है वही टेंडर डालता है, चाहे सड़क बनाना हो या इमारत बनाना हो, जूता सिलाई करना हो या कपड़ा सिलाई करना हो, वही राज्य आपके टेंडर डालता है। केवल झारखंड है जहां झारखंडी टेंडर नहीं डाल सकता। जाइए, मैं आपको चैलेंज करते हुए बोल रहा हूं, अरे टेंडर तो दूर की बात है, जाइए रेलवे स्टेशन में एक चौकट
झारखंड नहीं किया गया। झारखंड को यहाँ की सरकार ने, यहाँ के IAS IPS में लोगों को तबाह करके रखा है राज्य को। आप अपने राज्य में वो फैला नहीं लगा सकते हैं। यदि मेरी बात आपको मजाक लग रही है, जाइए रेलवे स्टेशन, जाइए कोटरोड, जाइए बोकारो का सेक्टर। मेरा पूर्वज का जान गया, मेरा पूर्वज का बलिदान गया, हमें वो टेंडर खाए रे हमारे सोना था। बकायदा मुख्यमंत्री ने, माननीय श्री हेमंत सोरेन ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि 25 करोड़ तक का टेंडर, उसमें भी झारखंडियों को आरक्षण देंगे। उन्हें घोषणा पत्र में होगा, पढ़िए घोषणा पत्र को। आपके गांव में वो सड़क जाता है, उसमें आप टेंडर नहीं बन सकते। और आज हम लोग बोलता है लड़का भड़काओ, कौन सा भड़काओ बात ये बताइए। हम तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कि बिहार हमारा बड़ा भाई। हम बिहार से अलग हुए। हेलो, हम खुले मन में कहते हैं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई का कर्तव्य क्या होता है कि छोटा भाई को अलग करने के बाद उसकी चोरू और जमीन पे नजर डालेगा क्या? ये शोभा देगा? हम बोल रहे बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम स्वीकार करते हैं बड़ा भाई है। बिहार हिस्से में 54% क्षेत्रफल, हमारे हिस्से में 46% क्षेत्रफल है। अब बिहार का जिम्मा बनता है कि 54% में आप कोहड़ा लगाए कि पुदीना लगाए। ये आपका क्षेत्र 54% है, मेरा 46 खाली कहने रहे, बंजर कहने रहे, ये मेरा जमीन है। हमने सब बाहरी बिक्री कहा है, हम तो बोलते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है। ठेकेदार में आपके लोग, ब्यूरोक्रेट में आपके लोग, आउटसोर्सिंग में आपके लोग, कंपनी में आपके लोग, शासन से प्रशासन में आपके लोग। तो झारखंड क्यों बना है बता दीजिए, क्यों बना झारखंड का एक लाइन बता दीजिए। हमने किसी राज्य का विरोध नहीं किया है। हमको जय बंगाल भी पसंद है, जय बिहार भी पसंद है, जय महाराष्ट्र भी पसंद है। लेकिन अगर झारखंड में नजर कराएगा, हम सबका विरोध करेंगे। झारखंड में नजर कराएगा, हम सबका विरोध करेंगे। आप हमें जो भी बोले, गुनहगार बोले, अपराधी बोले, जो बोल रहे बोलिए। बताइए, बिहार में भी सरकारी टीचर की बहाली हुई, वहां भी विवाद हुआ था, फैसला वापस हुआ। वहां क्या लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। लिखा होता कि नहीं कि भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना चाहिए। बंगाल में भी टीचर का बहाली था, वहां लिखा भारत का नागरिक, बंगाल का निवासी होना चाहिए। झारखंड का कॉलम पढ़िए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, झारखंड का कॉलम पढ़िए, यहाँ सिर्फ लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, झारखंड का निवासी कहाँ है? यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। झारखंड का निवासी कहाँ लिखा है? उड़ीसा में तो साफ साफ लिखा है कि आप 7वां क्लास उड़िया भाषा में पढ़े तो भरिए। उड़ीसा का तो बातें मत कीजिए, बंगाल में सीधे बोलते हैं, बंगला भाषा जानते तो आइए। एक झारखंड इच्छा रहा है, यहाँ चरने का सबको आजादी है, यहाँ सबको चरने का भी आजादी है और भौंकने का भी आजादी है। जमशेदपुर में आपको भौंक रहा है 1932 का त्यान विरोधी मंच। हम एक लाइन बोलेंगे उसको, इतना ही काम है, मुद्दा है। जाओ महाराष्ट्र में और जाके बोलो मराठी विरोधी मंच, धर के नाक कान का पान नोच के बाहर कर दो। यही तो झारखंड है कि हम भौंकने की आजादी है, खाना हमारा और गाली भी हमको देना है, यही झारखंड है। इसलिए हम नहीं कहेंगे ना हमें बिहार से आपत्ति है, ना बंगाल से आपत्ति है, ना छत्तीसगढ़ से आपत्ति है, ना उड़ीसा से आपत्ति है, ना उत्तर प्रदेश से आपत्ति है, ना गुजरात से आपत्ति है। सबका अपना अपना राज्य है, अपने अपने राज्य में उन्नति का अवसर खोजिए। अगर झारखंड में नजर कराएंगे, हमको पूरे भारत झारखंड में नजर कराएंगे। क्योंकि एक बात कान खोल के सुन लीजिए वासियों, भारत के संविधान में भी साफ साफ लिखा है, कहीं नहीं लिखा इंडिया इज ए कंट्री। किसी संविधान के मूल 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची मूल 22 भाग किसी भी लाइन में नहीं लिखा है कि इंडिया इज ए कंट्री। क्या लिखा है? भारत के संविधान पहले पढ़ने में अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत
shall be country of union of states, shall be country of states, country of union, यानी राज्यों का देश है। भारत कभी देश नहीं है, कभी भारत का देश नहीं है। हम चैलेंज करता हूं, कोई एक नक्शा हमको दिखाइए जिसमें किसी एक राजा ने पूरे भारत पे शासन किया। कोई है, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, सिकंदर महान, सॉरी अशोक महान है, ये सम्राट अकबर रहे, कोई है या अंग्रेज भी रहे, हमको एक नक्शा दिखाइए जिसने पूरे भारत में शासन किया। सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने किया है और आधुनिक काल में अंग्रेजों ने किया है, लेकिन अंग्रेजों से भी कुछ हिस्सा छूटा है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, अंग्रेजों से क्या छूटा है पता है? गोवा और पुडुचेरी। गोवा और पुडुचेरी में अंग्रेजों का भी शासन नहीं रहा है। गोवा में किसका रहा है? शायद फ्रांस या पुर्तगाल का, दोनों में से एक का। एक आजाद हुआ है 1954 में, एक आजाद हुआ है 1961 में, जबकि भारत आजाद हुआ है 1947 में। बुलाइए, किसको बुलाना है? नेशनल मीडिया को बुलाइए, डिबेट करने के लिए झारखंड का एक साधारण बेटा तैयार है। हमको कोई नक्शा दिखा दीजिए। जो लोग बोलते हैं भारत के लोग अब तोड़ने की बात करते हैं, गुजरात में गुजराती चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी चलेगा, तेलंगाना में तेलंगाना चलेगा, झारखंड में झारखंडी नहीं चलेगा, तोड़ने की बात करते हैं।